रेवाड़ी पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने दिल्ली जल संकट पर कहा, हरियाणा पर आरोप लगाने की बजाय जल प्रबंधन करे दिल्ली सरकार। हरियाणा दिल्ली को दे रहा है हिस्से का पानी। दिल्ली सरकार का आरोप बेबुनियाद। जिला सचिवालय में अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा, अधिकारियों की ढिलाई किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी सहन। विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए दिए निर्देश। मूलभूत सुविधाओं से जुड़े महकमों पर सरकार का ज़्यादा फोकस। यह भी कहा, लोकसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की पहचान कर की जाएगी कार्रवाई। जिला सचिवालय के सभागार में अधिकारियों की ली बैठक। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। का चुनाव 3 महीने बाद और अभी 3 महीने आचार संहिता लगी हुई थी, तो कामों में काफ़ी डिले हुआ। तो 3 महीने में काम को कैसे तेजी लाई जाए, इस बात पर सभी विभागों के अधिकारियों से चर्चा हुई और खासकर आज 3-4 महकमों में ज़्यादा चर्चा हुई। पंचायती राज, और बिजली, ये 4 महकमे हैं जिनसे ज़्यादातर लोग इफेक्टेड होते हैं और समाज के अंदर इसका असर भी पड़ता है अगर सही समय पर काम होता है। तो सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई आगे जो भी काम करने हैं उनका तुरंत काम हो और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं या हमारे कोई भी आम जन है, पार्टी के लोग हैं, उन सब का जो भी आए काम के लिए उनका काम का निपटारा तुरंत किया जाए, उनका मान सम्मान भी किया जाए। ये भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और जल्दी से जल्दी कामों का निपटारा किया जाए, क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी महकमा है, सड़क के जो काम है, पानी जो आगे बरसात आने वाली है, बरसात के अंदर इन कामों में रुकावट आती है। तो हमारे पास ये जो 1-1.5 महीना है, इसके अंदर इस काम की स्पीड बढ़ाई जाए ताकि जल्दी से काम करें। उसी तरह पब्लिक हेल्थ के जो विभाग है उसको भी हमने डायरेक्शन दी है कि जहाँ भी गंदा पानी आ रहा है, जहाँ भी लीकेज है, उस लीकेज को तुरंत ठीक किया जाए ताकि लोगों को इसमें ना हो। और बिजली विभाग से ये दोनों चीज़ इफेक्टेड हैं। अगर बिजली नहीं आती तो पब्लिक हेल्थ में पानी देने में असमर्थ हो जाता है। तो बिजली विभाग के लोगों अधिकारियों को भी ये कहा गया है कि आप बिजली की सप्लाई इंश्योर करें। दोनों अधिकारी, दोनों विभाग आपस में कोऑर्डिनेट करें कि जब पानी का समय हो तो बिजली अवश्य होनी चाहिए ताकि पानी की सप्लाई ना हो। तो इस तरह की डायरेक्शन अधिकारियों का। दिल्ली में जल संकट बना हुआ है, हरियाणा पे आरोप लगाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार द्वारा। देखो, हरियाणा उनके हिस्से का पानी दे रहा है और उन्होंने इस बात का जब कोर्ट में भी किया है, वो अपना मैनेजमेंट करें। जो हिस्सा उनका हमारे हरियाणा की तरफ से वो हम पूरा दे रहे हैं। तो हरियाणा के ऊपर आज से बताना गलत। डॉक्टर साहब, लोकसभा चुनाव में कुछ अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए कि उनकी नेगेटिव भूमिका रही। अब जिस तरह से काम हो रहा है, लोग कहीं ना कहीं तेजी देखी जा रही है। यदि ये अधिकारी पहले काम करते तो शायद और बेहतर रिजल्ट आते, उसको किस तरह से देखते हैं, सरकार क्या कर रही है इसके लिए? सरकार के पास जिस तरह की फीडबैक किसी अधिकारी के खिलाफ आ रहे थे, उसके हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, लगातार 10 साल आपकी सरकार रही है, आज इलेक्शन है तो आप कह रहे हैं कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन 10 साल में लगातार लोग शिकायत करते रहे कि सीवर का पानी भरा हुआ है, नल का पाइप टूटा हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला, क्या अधिकारियों पे सरकार का अंकुश नहीं है? हम समय समय पर मीटिंग लेते रहे, ऐसा नहीं कि आज ही मीटिंग ली है। हम समय समय पर अधिकारियों की मीटिंग, समीक्षा मीटिंग लेते रहे और उनको दिशा निर्देश भी देते रहे। और कहीं कमी आती है तो उसको तुरंत ठीक भी करवाया जाए। हो सकता है कमी आई हो, लेकिन उसको तुरंत ठीक भी करवाया जाए। सर, इलेक्शन के बाद राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी देखी गई आपके प्रति, इस पर क्या कहें? मेरे प्रति तो सर सारा जिस तरह से समाज की बात करें तो सारे देश में इसका असर हुआ। उन्होंने कहा भी बात मेरे प्रति। डॉक्टर साहब, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, तमाम इस तरह के सूत्र जो अब रखे गए और समाधान भी किए गए, अब क्या देखते हैं क्योंकि रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, क्या उसमें कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं? तमाम इस तरह की बातें आ रही हैं कि प्रॉपर्टी आईडी को हटा दिया जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगी, तमाम किस तरह की सरकार सरकार के सामने सभी ने अपनी बात रखी है कि भाई इनका समाधान होना चाहिए। जैसे भी हो, चाहे फैमिली आईडी हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो या और कोई समस्या चाहे BPL की हो, इन सब का समाधान होना चाहिए। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश दिए हैं कि वो सुबह 2 घंटे बैठें
और लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करें। एक भ्रष्टाचार को लेकर अंकुश लगाया तहसीलों के अंदर डॉक्टर साहब, लेकिन आज भी अप्रूव्ड एरिया के लिए रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को तहसीलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार की बू आ रही है, लगातार शिकायतें मिल रही है। किस तरह से इससे निपटा जाए, लोगों की रजिस्ट्रियाँ हो? देखो इसके बारे में भी जो दिशा निर्देश हैं सरकार के, उस हिसाब से रूल के हिसाब से रजिस्ट्रियाँ हो रही है। अगर फिर भी कहीं दिक्कत है तो उसको कंप्लेंट करें, सीएम को भी डालें, हमें भी डालें, ताकि उसमें कार्रवाई की जाए। कंप्लेंट करने वालों की रजिस्ट्रियाँ रोक दी जाती है। नहीं ऐसा है कि रोक नहीं जाती, उससे देखिए जाँच करेंगे और मान लो उसमें कोई जायज़ है या नाजायज़ है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे रजिस्ट्रियाँ रोकी जा रही है लोगों की। इसी के लिए तो सीएम साहब ने कहा कि इसका समाधान करो ताकि लोगों को सुविधा हो। 3 महीने में सरकार को चुनाव में जाना है, उसके लिए क्या तैयारी है? देखो तैयारियाँ तो ये चुनाव हुआ है, एक तरह से हमारी रिहर्सल होगी वैसे तो, और हर पार्टी के कार्यकर्ता ट्रेंड में गए हैं और हम भी गए हैं, तो हमारी तैयारी तो होगी। अब आगे तो एक रिपीटेशन है। एक डॉक्टर साहब, आखिरी जो 20 साल पुराने किराएदार हैं, दुकानदार या जो घर लेकर के नगर परिषद के, उनकी रजिस्ट्री की बात कही गई थी, पॉलिसी बनाई गई थी, लेकिन आज भी उनकी दुकानों की रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पा रही। आज भी मैंने अधिकारियों से इस बात पर चर्चा की है, तो कुछ उसका जो ज़मीन किसकी है, कौन इसका मालिक है, इसका डिसीजन कहीं तहसीलदार लेवल पर होना है और वो होकर के डीसी साहब उसको आगे भेजें। दुकानें नगर परिषद की है, बाल भवन की है, सरकारी दुकानें, उन किराएदारों की बात है। मैं उनकी कह रहा हूँ कि भाई उसका जैसे कई किराएदार तो हमारे बावलों में विदेशी वापस दिनों में बैठे हैं, और वो किराया ले कमेटी, लेकिन वो दुकान है किसी के, पंचायत की है किसी की, रेवेन्यू की है किसी की, अलग अलग उसका एक टाइटल डिसाइड करके मंत्री साहब एक